अतुल सुभाष की कहानी बेहद दर्दनाक है। उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? इतनी घिरे हुए हैं औरतें पैसे के चक्कर में, लालच में कि आदमी से पैसे कैसे निकाले। 2021 में 1,20,000 मर्द खुदकुशी किए हैं। वजह क्या होती होगी? आपस में नहीं बनना, उसको आप डाउरी में केस में डाल 30 लाख मांगोगे बेटे से मिलने के लिए? आप बताओ कितना एलिमनी मांगा है? वो भी वर्किंग थी, ऐसा नहीं था। अतुल जो सुभाष है उसके मामले में आगे आपको क्या हुआ, कानूनी तौर पर क्या दिख रहा है? देखो माय लॉर्ड, मैं जौनपुर में हूँ, मैं अकेली हूँ, 4 साल का बच्चा है, मैं बैंगलोर नहीं जा सकती हूँ, मेरा जान पहचान वाले कोई नहीं है, मेरे को जबान का डिफरेंस है। औरतों के लिए प्रोटेक्शन की व्यवस्था के लिए आया था, उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये इतने बड़े लेवल तक केसेस जाए नहीं, उसके लिए क्या ऐसा कुछ किया जाए कि इस तरह का केस हुई? अब महिला जज थी और खूब डांटी, बोली ये क्या ब्रांडेड क्लोथ्स के लिए, तुम्हारा किटी पार्टी के लिए, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर के लिए? मेरे पिताजी कहते थे अदालत का फुल फॉर्म अ से आओ, द से दो, ल से लड़ो, त से तबाह हो जाओ। तो औरत को पसंद नहीं आया कि लंदन जाना, उसको अमेरिका ही चाहिए थी, तो वापस वो इंडिया आई और 10 केस उस आदमी के ऊपर लगाए। मतलब ये जो एक साथ 4, 8, 10 केस लगाने का मकसद क्या होता है? इससे क्या दबाव बढ़ता है? 4 साल तो एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं बिना शादी के। जब लड़ाई होती है तो बोलते हैं देयर वाज नो कंसेंट। एक बिल्ली को लेके वो पत्नी ने केस लगाई है, पति और माँ के सासू माँ के खिलाफ। डॉक्टर है, औरत भी डॉक्टर है, डिवोर्स हो गया, वो औरत को छुआ भी नहीं। अगर उनके पास कॉन्शियस होता पहले ऐसे केसेस नहीं लगाते, क्योंकि वो पति भी था ना, कभी तो प्यार किए होंगे। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, एक शख्स की इन दिनों बेहद चर्चा है जो कान में हेडफोन लगाया हुआ है। हर सोशल मीडिया पर, हर कंप्यूटर की टाइमलाइन पर उसकी तस्वीरें इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष की। वही अतुल सुभाष जिसने पहले वीडियो बनाया, उसके बाद बेंगलोर में उसने आत्महत्या कर ली। अतुल सुभाष की कहानी बेहद दर्दनाक है। उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या कानून? इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारी आज जो मेहमान हैं उनका नाम है महालक्ष्मी पावनी, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। महालक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अतुल सुभाष का वो वीडियो तो देखा ही होगा। आपको क्या लगता है उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आपने वीडियो सारे देखे होंगे। नमस्ते अरविंद जी, शुक्रिया ये मौका देने के लिए। देखिएगा, अतुल सुभाष की कारण कौन है, जिम्मेदारी कौन है, तो हालात है। उसका दुर्भाग्य था कि उसकी बीवी ने इतने केसेस, फॉल्स केसेस, एक्यूजेशंस उनके ऊपर लगाई और वो बेबस भी था। उसने हार मान ली थी क्योंकि वो न्याय कोर्ट में साबित नहीं कर पाया कि वो सच्चा है, क्योंकि कोर्ट ने फॉल्स एक्यूजेशंस के ऊपर उनको ये दिया था। इतने केसेस डाउरी हैरेसमेंट का। तो और दूसरी बात, अतुल सुभाष ने मरते मरते सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया, इसीलिए इतना तहलका मच गया। नहीं तो ऐसे अतुल सुभाष कितने मरे हैं और रोज़ कितने मरते हैं कोर्ट में, आप जानते हैं? आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि 2021 में 1,20,000 मर्द खुदकुशी किए हैं। और दूसरी बात, जो जब ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ था 2005 में, तो 40% राइज हुआ था इन सुइसाइड्स कमिट बाय मेल्स। तो ये तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का स्टेट डाटा है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रही हूँ। तो आपको पता है कितना अतुल सुभाष जो रोज़ जेलते हैं, रोज़ मरते हैं, उन अतुल सुभाष के लिए क्या हो सकता है? तो बहुत कुछ हो सकता है अगर आप सोचे तो।
सो यह दुर्भाग्य है कि दुरुपयोग हो रहा है महिलाओं के, महिला इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिएगा 1983 में 1983 में ये 458 लाया गया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ये लाया गया था, क्योंकि उन लोगों के जो महिला थी, जो दुल्हन थे, जो डाउरी से पीड़ित थे, जिसको बहुत सारे हिंसा दे रहे थे, घर वाले ने लोगों को, दुल्हन को जला रहे थे, तो उन लोगों को सुरक्षा देने के लिए लाया गया था। और दूसरी बात, ये 83 में ये लाया गया था। अब 40 साल 41 years हैव गॉन बाय, ठीक है। तो 40 वर्ष में देश बदला है, दुनिया बदली है, इनका आईटी में आए हैं, इंटरनेट का फैसिलिटीज़ आए हैं, बहुत औरतें पढ़ती हैं, लिखते हैं, बहुत कमाते हैं। वो देश नहीं रहा जो अब 40 साल पहले देख रहे थे। तो क्या होता है, जब औरत पढ़ती है, कमाने लगते हैं अपने आप, शी बिकम्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो चालाक भी बहुत हो जाती हैं, तो वो दुरुपयोग भी करते हैं। और दूसरी रोने की ये बात है कि हम लॉयर्स, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, हम लोग सही दिशा, सही राह दिखानी चाहिए हमें अपने मुवक्किल को, अपने क्लाइंट्स को, लेकिन हम भड़क जाते हैं। हम पैसे के चक्कर में उन लोगों को गलत सजा गलत एडवाइस देते हैं और बोलते हैं आप ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे उसका ब्लैकमेल करो, इसको एक्सटॉर्शन के तौर पे मेंटेनेंस ले लो, एलिमनी ले लो, आपका हक बनता है। आप मानोगे नहीं, दिसंबर 12 परसों, आज 14 है, परसों कर्नाटका हाई कोर्ट में जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच में ऐसे एक केस आया था। पता है, क्रुएल्टी का कोई इंग्रेडिएंट ही नहीं था, कोई ये नहीं था, डाउरी हैरेसमेंट नहीं था। एक बिल्ली को लेके वो पत्नी ने केस लगाई है, पति और माँ के, सासू माँ के खिलाफ। मान सकते हो, कैट फाइट। तो इतनी झूठी इल्ज़ाम आते हैं कोर्ट पे, तो कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि एक बिल्ली के वजह से मेरे को आई वांट वो, क्योंकि आदमी बिल्ली से ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो उसके कारण उसको डिवोर्स होना क्रूएल्टी है। आप सोच सकते हैं, आई मीन इट इज़ अट्रोशियस, इट सिंपली, आई मीन इतनी घिरे हुए हैं औरतें पैसे के चक्कर में, लालच में, कि आदमी से पैसे कैसे निकाले। और दूसरी बात, ये सब वो महिला करते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बड़े बड़े शहर में हैं, जो बड़े बड़े वकीलों को एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि हर केस, ये औरत, ये अतुल सुभाष की बीवी कितने 8 केस लगाई थी, मर्डर का, एक्सटॉर्शन का, डोमेस्टिक वायलेंस का, अब्यूज़ का। तो उन केसेस लड़ने के लिए भी पैसे चाहिए। और जो बेचारी औरतें जो डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, ज़िला में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, उनको न्याय कहाँ मिलता है? आप बताइए कि उनके पास पैसे हैं इतने केसेस लगाने के लिए? उनका वकील ये है कि इतने केस लगा के उन लोगों को न्याय दिला सके? न्याय नहीं, ये तो ब्लैकमेल है, ये तो एक्सटॉर्शन है, ये तो आर्म ट्विस्टिंग है, झूठ बोल के। नहीं, ये जो आईपीसी 498A है, ये डाउरी का केस है, लेकिन उसके बाद क्या वकील ही तो सजेस्ट, ये क्या 498 सेक्शन में केवल दहेज मांगा और लिया, उसके बाद फिर आप खर्चा भी दो, उसके बाद नेचुरल सेक्स, मतलब ये जो एक साथ 4, 8, 10 केस लगाने का मकसद क्या होता है? इससे क्या दबाव बढ़ता है? हाँ, दबाव बढ़ता है। देखिएगा 498A पर्टेन्स टू द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, वो 3 और 4 के ऊपर। उसके बावजूद वो लोग डोमेस्टिक वायलेंस लाते हैं, क्रूएल्टी लाते हैं, इतने इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं केस मजबूत बनाने के लिए, एक दिखावा। सो एवरी टाइम वो मैटर जब कोर्ट आता है, तो जज का और जो पुलिस वाले हैं, इन्वेस्टिगेटिंग रोल, एजेंसी का रोल इतना है कि उसका जांच ढंग से करे, अच्छी तरह से करे। ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया कि वो मार दिया
तो चले गए इसको जेल डालने के लिए। ये गलत बात है। दिस इज अ ग्रोइंग, इट्स अ मेनेस टू सोसाइटी, इट्स अ ट्रेंड विच इज नॉट गुड। ये ना जो घर जोड़ने के बदल तोड़ने की हो रही है। तो सब कोर्ट सावधान रहना चाहिए कि हर केस को अलग अलग हिस्सा से देखना चाहिए। यू कैनॉट पेंट द एंटायर कैनवस विद द सेम ब्रश, सो एवरी केस हैज टू बी सिफ्टेड फ्रॉम द truth, from the grain from the shaft. There has to be evidence substantiated। और वो ingredients जो cruelty है, उसका कोई FIR है, उसका कोई डॉक्टर का मेडिकल रिकॉर्ड्स है, जहाँ पूरा बदन पे कुछ औरतें अपने आप जला लेते हैं और बोलते हैं अपना आदमी ने किया। तो ऐसे भी औरतें हैं। हाँ। अफसोस की ये बात है कि आजकल औरतें ज़्यादा ये करते हैं। अगर आप देख लीजिएगा लिव इन रिलेशनशिप में 4 साल तो एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं बिना शादी के। जब लड़ाई होती है तो बोलते हैं देयर वाज नो कंसेंट। ऐसे भी होते हैं, क्योंकि जब का इल्ज़ाम होता है, क्या होता है कि बेलेबल नहीं, इट्स ही इज़ अरेस्टेड। समझे? सो उसको कितना टॉर्चर होता होगा। अब सोचिएगा अतुल सुभाष को कितना मेंटली टॉर्चर हुआ होगा जौनपुर जाते हुए 40 बार। उसका कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि सबका अपना इंडियन सोसाइटी ऐसा है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। और दूसरी, जब डाउरी डेथ है या डाउरी क्रूएल्टी है या कुछ ऐसा है, तो लोगों का भावना वो ना ज़रा सिंपैथी हो जाता है, भावुक हो जाते हैं कि बेचारी औरतों के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि मेंटली मेन का कितना हैरेसमेंट हुआ है, उनकी माँ उनकी बहनों का कितना हैरेसमेंट हुए हैं, क्योंकि वो अकेले आदमी को घसीटती नहीं है, पूरे परिवार को साथ में आती है। तो इस मामले में भी यस, इस मामले भी बहुत सारे मामले हैं। मेरा बहुत सारे केसेस करती हूँ, आदमी के लिए खड़े होती हूँ, और औरतें हमें पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि मैं सच के लिए खड़ी होती हूँ। मैं ना औरत ना मर्द का पक्ष लेती हूँ, मैं सच के लिए खड़ी होती हूँ। और मुझे अगर सच दिखता है, आदमी सच बोल रहा है, मैं आंख बंद करके उसकी साइड करती हूँ। आपने एक जिक्र किया, अतुल सुभाष को जौनपुर 40 बार बुलाया गया पेशी के लिए, जबकि वो बेंगलोर रहते थे। तो ये क्या कानून का दुरुपयोग है या ये प्रोसेस है कि भाई जहाँ का केस? प्रोसेस है, क्योंकि जौनपुर में उनका शादी हुआ होगा, या उसकी मैट्रिमोनियल हाउस वही होगी, उसकी माँ बाप की FIR भी वही दर्ज हुई, और 8 केसेस लगाई है। तो 8 केसेस तो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या है, एविडेंस भी देखना है, वो विटनेसेस तो जा नहीं सकते बैंगलोर। और दूसरी बात, हमारे देश में क्या है, they always look at the women, the what do you say, they have to see the convenience of the woman, क्योंकि अगर उसके पास बच्चे हैं तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, अकेली नहीं ट्रैवल कर पाएगी। सो नॉर्मली इट इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट दैट इफ जस्टिस हैज़ टू बी मेट, वी हैव टू सी द कन्वीनियंस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए। तो इसमें एक 4 साल के बच्चे भी था इधर। और दूसरी रोने की बात है, आजकल औरतें रख देते बच्चे को, ब्लैकमेल कर देते, मैं बच्चा को नहीं दिखाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मैं मीडिएटर भी हूँ, और मेरे इसमें मैं एक केस देखी हूँ जहाँ आदमी अमेरिका में था बीवी के साथ, फिर उसको लंदन शिफ्ट हुआ, तो औरत को पसंद नहीं आया कि लंदन जाना, उसको अमेरिका ही चाहिए थी। तो वापस वो इंडिया आई और 10 केस उस आदमी के ऊपर लगाई। और जब मेरे पास मीडिएशन के लिए आया तो वो बोली, मेरे को अमेरिका में रहना है, इसके साथ नहीं रहना है, इसको डिवोर्स नहीं दूंगी, ये पैसा इतना देगा। तो आप सोचेंगे कितने हद तक गिरे हुए हैं। और वो भी बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और वो IIT से पढ़ी लिखी है, काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा दुरुपयोग हो रहा है देश में, बहुत सारे केसेस है। एक बैंकर, उसकी बीवी के 13 केस डालने के वजह से उसका नौकरी छूट गया, क्रिमिनल केस है, तो नौकरी छूटेगी गवर्नमेंट सर्वेंट को। तो उसने लॉ पढ़ा इवनिंग कॉलेज में, अब वो खुद केसेस, उसी का केसेस देख रहा है। नहीं, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। देखिए, ये बात तो सच है कि पहले दहेज मांगा जाता था, और उसकी वजह से कई महिलाओं की हत्या भी हुई, कई महिलाओं ने आत्महत्या भी की, ये बात तो सच है। लेकिन अब जैसे आप जो जिक्र कर रही हैं, अमेरिका में ये सारी तो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो
वजह क्या होती होगी? आपस में नहीं बनना, उसको आप डाउरी में केस में डाल देते हैं, या क्या वजह होती हो कि 98 में लड़ाई झगड़ा आपस? देखिए क्योंकि आपने बोला ना मीडिएशन भी कराते हैं, तो ये समझ। कराते हैं वो, लेकिन वो क्या है ना, आजकल ना उचकाते भी बहुत है, और ये इंटरनेट की वजह से और ट्रेडिशंस वैल्यूज आर इरोडिंग। पहले जैसा नहीं था, आजकल इंस्टेंट ज़माना है, पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, चलता है। पहले हम लोग अपना मान मर्यादा सब सोचते थे, आजकल वो सब नहीं है, वैल्यू सिस्टम ही नहीं है, एथिक्स ही नहीं है आज के ज़माने। पहले ज़माने में अगर डिवोर्स ही होता था तो लोग ऐसे ऐसे देखते थे, अरे वो ना पति ने छोड़ दिया, उसको पति ने छोड़ दिया। आजकल 3-3 शादियां करके छोड़ देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका थिंकिंग आउटलुक इतना मॉडर्न हो गया। दे वांट टू एप द वेस्ट। जो बाहर हो रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम कैसे भी कपड़े पहनेंगे, ये कौन होता है, मैं भी अपना कमा रही हूँ, हम दोनों बराबर है, वी आर इक्वल पार्टनर्स, ये सब नहीं, इक्वल तो होना ही चाहिए। ऐसा क्यों कि जो आदमी कर सकता है वो बिल्कुल महिलाएं उसको भी करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक बात तो सच है ना कि पहले तो महिलाओं पर इसको लेकर मैं भी नहीं, क्राइम अभी रिपोर्ट। भी हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन ऐसे केस डालने की वजह से जो सच में पीड़ित औरतें हैं उनको क्या न्याय मिल रही है? अब पहले वो सोचो ना, उनके लिए न्याय कहाँ मिल रहा है? उन लोग बड़े बड़े वकील को कर सकते हैं, उन्हें इतने इतने केस लगा सकते हैं, 10 बार कोर्ट की चक्कर कर सकते हैं एक हफ्ते में, आप बताइएगा? नहीं, ये ना इट इज, एंड वो इतने फॉल्स केसेस डालने के बाद हमारे जुडिशरी के ऊपर बदनाम होती है, हमारे जुडिशरी के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम डाल के चले जाते हैं कि करप्शन हो रहा है, मीडिएटर इतना मांगा उतना मांगा। हाँ, इसमें भी तो, नहीं इस नहीं केस में जी, भी अतुल। मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठती हूँ, ठीक है, जो भी आते हैं हार के केस आते हैं, पता है क्या बोलते हैं? मैम, जज ने पैसे कहा लिए, अदर साइड ने दे दिया पैसा। मैं बोलती हूँ बकवास मत कर, हमारा जुडिशरी इतनी भी खराब नहीं है कि पैसे का के 2,000 या 10,000 या मान के चलो 10 लाख भी, ऐसे जजेस नहीं होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं जो इतने तजुर्बे के साथ बैठते हैं, उनको पता है। मैं जब एक केस देखती हूँ मुझे पता चल जाता है कि ये आदमी खूनी है या नहीं है, हमें पता है, एविडेंस है, सबूत है। लेकिन जब ये लोग करते हैं तो सबूत को छानबीन करना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द रोल ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड पुलिस ऑफिसर का। कोर्ट का काम क्या है? इट्स ऑफ अ वॉच डॉग, ब्लड हाउंड नहीं है ना। आप सोचिएगा, अगर मान के चलो ऐसा सबूत क्या है, मान अगर 2 लोग लड़े तो वो तो माँ को फ़ोन करेगी, बाप को फ़ोन करेगा, या भाई को बोलेगी, तो भाई बोलेगा इसको सबक सिखाएंगे, इसको सबक सिखाएंगे। मेरा एक हाल ही में मैं दूसरी केस कर रही हूँ, मर्द की तरफ डॉक्टर है, औरत भी डॉक्टर है, डिवोर्स हो गया, वो औरत को छुआ भी नहीं, जिस दिन शादी हुआ उसको पता चला कि वो छुआ भी नहीं, वो सेपरेट भी हो गया। 14 साल हो गए हैं, ट्रायल कोर्ट डिवोर्स दे दिया, हाई कोर्ट ने डिवोर्स एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उसने दूसरा शादी करी। उसके बाद ये औरत आकर बोलती है मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को उस वापस चाहिए आदमी। तो आदमी मेरे को बोल रहा मैम मैं खुदकुशी करूं या कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट झेलूं, दूसरी बीवी को छोड़ के इसी के साथ रह जाऊंगा, मेरे पास 6 करोड़ नहीं है देने को। मैं जज को भी बोली अगर मैं किडनी भी भेजूंगी तो 6 करोड़ नहीं मिलेगा। तो ऐसी हालात है ये स्टेट में, ये कंट्री में, देश में। दुर्भाग्य की वही बात है कि जो यूज़ हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, जिस औरतों के लिए प्रोटेक्शन की व्यवस्था के लिए आया था उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे 40 बार आया, ये थोड़ा लोगों को पता भी चले, कानूनी समझ हो, कि जैसे अतुल सुभाष बेंगलोर में था, FIR लॉन्च हुई थी जौनपुर में, तो केस भी वहाँ की लोकल कोर्ट में चलेगा। तो अगर इस तरह के कोई और भी मामले आते हैं तो केस ट्रांसफ़र कराना या कन्वीनियंट हो उसके लिए, वो क्या उसका ऑप्शन होता है? नहीं, वो ना सेक्शन सी इट इज़ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है, तो ही हैड टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 406 CRPC के दौर पे ट्रांसफ़र ऑफ वन केस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट होता, लेकिन वहाँ भी ना वो हार जाता था। पता है क्यों?
क्योंकि औरत आकर बोलती, बीवी आकर बोलती, देखो माय लॉर्ड, मैं जौनपुर में हूँ, मैं अकेली हूँ, 4 साल का बच्चा है, मैं बैंगलोर नहीं जा सकती हूँ, मेरा जान पहचान वाले कोई नहीं है, मेरे को ज़बान का डिफरेंस है, आई मीन वहाँ कन्नड़ा होता है, यहाँ हिंदी होती है, और मेरी माँ बाप अकेले हैं या बूढ़े हैं या बीपी है, शुगर है, ऐसे ऐसे 100 कारण दे के उसका केस खर्च हो जाता था। क्योंकि फेवर तो औरत की, कन्वीनियंस ऑफ द लेडी इज टेकन, नो। ये कैसा कोई रूल है? हाँ, रूल है, इट इज द कन्वीनियंस ऑफ द लेडी। दे ऑलवेज सी वेयर इट इज। मान के चलो 100 किलोमीटर दूरी हो तो नहीं करते, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट, भाषा नहीं पता, 4 साल के बच्चे रखे हैं, तो आप बताइएगा कि आपका सिंपथीज किसके साथ होंगे? आप भी बेचारी औरत के ऊपर ही जाएंगे ना। आप ये क्या बोलेंगे, बेचारी औरत, 4 साल के बच्चे रखे हैं, बच्चे अकेली कैसे जा सकती है, इतनी दूर कहाँ रहेगी, किसके साथ रहेगी, ये सब सवाल उठते हैं। जो जायज भी है। हाँ, जायज है। तो क्या कर सकते हैं आप बताइएगा। तो ये ही सच है, एंड दिस इज एज पर लॉ। वो तो हिम्मत हार के खुदकुशी कर लिया, क्या करें। वैसे बहुत सुभाष है अपने देश में। नहीं तो क्या, सुसाइड ही लास्ट ऑप्शन होता है? लड़ना चाहिए हालात हाँ, से। लड़ना चाहिए, वो हालात से हार गया था बस। और दूसरी बात, अगर उसे एक्विटल भी मिलती, उसको रिहा भी मिलता बाइज्जत, तो क्या होता पता है आपको? क्या होता? उसको मुआवजा नहीं मिलता, उसको उसका जो शान था, जो रेप्यूटेशन था, जो नाम था, वो वापस नहीं आती थी ना। उसका छवि तो वैसे ही खराब हो चुकी है। तो इसलिए नया कानून में जो आया है BNS 85-86, उसमें बहुत सारे चेंजेस लानी चाहिए, जैसे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होना, जजेस इन लोगों को मॉनेटरी पनिशमेंट देना, 3 साल का सज़ा देना चाहिए जो झूठ मूठ के केस डालते हैं उनके ऊपर, 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट देना औरत है। क्योंकि औरत और मर्द कानून के सामने बराबर है। देयर हैज़ टू बी जेंडर न्यूट्रल लॉस, निष्पक्ष होना चाहिए। ये सिर्फ औरत 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 बोल के, तो मर्द के लिए वो एक ये है, सी इन द नेम ऑफ डूइंग जस्टिस टू वन जेंडर, यू आर प्रोपगेटिंग इनजस्टिस साइमल्टेनियसली इन द थ्रू जेंडर बायस्ड लॉस। और मेरे को जस्टिस JR मिद्दा का एक अच्छा सा कोट आ रहा है जो उन्होंने फेयरवेल स्पीच में दिया था दिल्ली हाई कोर्ट का, जब रिटायर हुए थे। ही सेड the parties know what the truth is, it is the judge who is on trial. समझे? समझ गया। हाँ। अब अतुल जो सुभाष है, उसके मामले में आगे आपको क्या हुआ, कानूनी तौर पर क्या दिख रहा है आपको? अब देखिएगा, अबेटमेंट टू सुसाइड है उन, और जिसका नाम लिया है उनको अरेस्ट ही करेंगे। और वो चाहता था कि वो उसकी गार्डियनशिप उनका पेरेंट्स को जाएगा, वो ज़रूर जाएगा, वो सब, हाँ 100% जाएगा। कैसे, मतलब ये तो नहीं, बिकॉज ही हैज वो 24 पेज का सुइसाइड नोट डाला है, वीडियो बनाया है, ही हैज रिकॉर्डेड, डॉक्यूमेंटेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज व्हाई ही इज एंडिंग हिज लाइफ। वो खुदकुशी क्यों कर रहा है, और 24 पेज का डाइंग डिक्लेरेशन है वो, एंड ही हैज नेम्ड देम, इट इज अबेटमेंट टू सुइसाइड। बट मैम, मैंने देखा कई मामलों में जो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है वो जल्दी इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, वो ट्रायल में आके फिर वो खारिज ही हो जाता। बहुत उसको प्रूफ नहीं, रोने की बात ये है, हमारे देश में स्ट्रिंजेंट लॉस तो है। ट्रायल कोर्ट ने एक्विट किया, कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट पे आकर स्टे लेते हैं। अब हाल ही में देख लीजिएगा, कर्नाटका ही बहुत बड़ा एक्टर है दर्शन बोल के, उन्होंने मर्डर किया और उसको बेल मिल गया 2 महीने बाद। बड़े वकील किए, बहुत पैसे खर्च किए। तो ऐसा ही होता है। हम आप मानोगे नहीं, हमारा सुप्रीम कोर्ट विमेन लॉयर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। हम 2016 में सुप्रीम कोर्ट को मूव किए फॉर डेथ पेनल्टी फॉर चाइल्ड रेपिस्ट। वो 2 साल बाद प्रकाश जावड़ेकर जी और किरण रिजिजू जी ने उसको अमेंडमेंट लाया, पॉक्सो में अमेंडमेंट लाया कि देयर विल बी डेथ पनिशमेंट फॉर चाइल्ड रेपिस्ट। लेकिन जो मध्य प्रदेश ने डेथ पनिशमेंट दिया, उसको स्टे हुआ है। तो फ़ायदा क्या हुआ? जब तक पनिशमेंट देते नहीं हैं, लोगों को सबक सिखाते नहीं हैं, जितना जल्दी न्याय नहीं पहुंचता है, तो सब
नहीं, तो आपको लगता है जो अतुल सुभाष ने जो वीडियो बनाया या जो 24 पन्ने का सुसाइड नोट That is लिखा a है, dying declaration under Section 32 of the BNS Act. It's a dying declaration. it मौत has- के पहले का हाँ, बयान। मौत के पहले का. It is a suicide note. आप बोलेंगे, हम लोग dying declaration बोलते हैं. Whereas he has clearly abetted the suicide. तो इसका इम्पैक्ट होगा केस में लीगली? हाँ, नहीं, लेकिन वहाँ नहीं, वो देखिएगा 26A के मुताबिक इट्स नोन एज अ डाइंग डिक्लेरेशन. नहीं, लेकिन फिर जो 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 इस वक्त अक्यूज्ड जिसको कहा जाएगा, वो तो और फरार एक हुए तरफ, हाँ हाँ, एक अक्यूज्ड, एक विक्टिम, लेकिन वो तो बोलेंगे ना कि हम तो कोई डायरेक्ट थोड़ी नहीं बोल रहे थे, हम तो कोर्ट के थ्रू उनके जो कर रहे थे डिमांड, हम तो लीगल कोर्ट में मामला, हम तो कोर्ट FI हमने तो 30 लाख मांगोगे बेटे से मिलने के लिए? आप बताओ कितना एलिमनी मांगा है? वो भी वर्किंग थी, ऐसा नहीं था. तो ऐसे इतना एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स मांगोगे? हाँ, एक लिमिट होती है भाई. देयर इज अ लिमिट बिटवीन अ नीड, वांट एंड अ लग्जरी. मेरे को पता है एलिमनी के लिए दूसरे कोर्ट में चेन्नई में या कोई 6 करोड़ महीने मांग रही थी. 6 करोड़, क्योंकि उनका पास, पति के पास 10,000 करोड़ थे. ये नहीं पता कि था या नहीं, लेकिन एक तो जजेस भी डाउन करते हैं, देखते हैं. तो जज, अब महिला जज थी और खूब डांटी, बोली ये क्या ब्रांडेड क्लोथ्स के लिए, तुम्हारा किटी पार्टी के लिए, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर के लिए? देखिएगा ऐसे केसेस डालने से क्या हो रहा है पता है आपको? जो सच में जूझ रहे हैं दर्द से, न्याय नहीं मिल रहा है उन लोगों को जो झेल रहे हैं. अच्छा, मैंने देखा ना कि जो ये अतुल सुभाष का केस आया, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, कई जो मेल हैं वो अपना पेन वीडियो बना के डालने लग गए हैं कि मैं भी इतने साल से हूँ, विक्टिम हूँ, पीड़ित हूँ. और वाकई शायद वो पेन में भी होंगे कि मेरे ऊपर 6 केस है, 7 केस है, 8 केस है. एक तरह से ये जो पुरुषों का मीटू होता है ना, या मी टू, ट्रू. अतुल जी, मानो या ना मानो, ये देश में एक निर्भया हत्याकांड होने के बाद लोग जागे और बोले ओ हत्या ऐसा होता भी है. हो रहा था, तब तक भी हो रहा था, उसके बाद भी हो रहा है. लेकिन एक निर्भया हत्याकांड की वजह से 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉज आए, ठीक, को रीडिफाइन किया गया. तो एक अतुल सुभाष की तहलका मचाने वाली वीडियो से लोग जाग रहे हैं और सोच रहे हैं हाँ ऐसे भी हो रहा है, ऐसा हो रहा था. अब 2021 में देख लीजिएगा, 1,20,000 मर्द तो खुदकुशी कर लिए हैं 2021 में, या 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक दे हैव कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस. यस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स. इट्स देयर, इट्स ऑन द वेबसाइट, NCRB वेबसाइट पे डाटा है. लेकिन तब कोई देश में सोच नहीं रहे थे. मैं कितने मेरे आर्टिकल्स है वेर आई हैव सेड दैट दिस लॉ नीड्स अ रीलुक. आप मानो प्रीति गुप्ता का केस लीजिएगा, 2010 में 14 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस दलवीर भंडारी जी और जस्टिस P राधाकृष्णन ने कहा था दिस नीड्स अ रीलुक बिकॉज women आर मिसयूजिंग इट. 2024 में जस्टिस पारदीवाला और मनोज मिश्रा जी खुद बोले. 3 दिन पहले दिसंबर 10 को जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर ने बोला कि दिस एवरी केस नीड्स टू बी लुक्ड एट विद कॉशन बिकॉज women आर आर्म ट्विस्टिंग, दे आर अब्यूजिंग द लॉज. और अब आप नहीं जानते होंगे, मैंने एक लोकसभा सेक्रेटेरिएट और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को पिटिशन डाली हूँ और खुद राष्ट्रपति महोदय से मिल के उनको मैंने यूनिफॉर्म डिवोर्स कोड लागू करने के लिए याचिका पेश करी. पता है क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म डिवोर्स कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ क्रूएल्टी विल बी द सेम. इतना टाइम फ्रेम में होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए. और इतने क्योंकि लोगों की आधी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और लोगों की नहीं, एक महिला पुरुष की ज़िंदगी नहीं है. यहाँ बच्चे भी है, माँ बाप भी है, बहन भी है, भाई भी है. आप सोचिएगा अगर डिवोर्स तलाक वाली घर में कोई अपनी बेटी देगी? नहीं ना. या तलाक वाले घर में कोई अपना बेटा देंगे? नहीं. तो आप सोचिएगा कितना सोसाइटल इम्पैक्ट हो रहा है. ट्रेडिशनल फैमिलीज आर ब्रेकिंग अप.
यूनिफॉर्म डिवोर्स कोड लाने से कम वक्त में केसेस सॉर्ट आउट हो जाएंगे, फास्ट ट्रैक हो जाएंगे, और यही ग्राउंड्स रहेंगे, यही क्रूएल्टी होगा, यही ये होगा, क्योंकि मुसलमान के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, हिंदूज के लिए, पारसीज के लिए, सिख्स के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, कितने कितने एक्ट्स हैं। ये सब बंद करो, सब बंद करो, एक ही कानून ला दो, एक यूनिफॉर्म डिवोर्स कोड, यू विल बी एट पीस। आप देख लीजिएगा, इतना मेंटल पीस आ जाएगा, हैरेसमेंट नहीं होगा, ये इमोशनल अत्याचार नहीं होगा, मानसिक, और सिर्फ मर्द के लिए नहीं होता, औरत भी मानसिकता से जूझती है। वो भी सोचती होगी जब केसेस इतनी डाली होगी, 3 करोड़ मिलेगा, 30 लाख मिलेगा, इसका पैसा का क्या करूं, कैसे करूं, ये सब भी होता है ना, उनका प्लानिंग भी होगा। और दूसरी बात, जो वकील ऐसे करते हैं, मोस्ट थिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड ऑल, वकील फीस नहीं लेते, पेशी का अपीयरेंस नहीं लेते, वो लेते हैं जैसे कॉम्पनसेशन केस में, लैंड एक्ट में या डोमेस्टिक वायलेंस में, दे टेक परसेंटेज अच्छा, ऑफ द एलिमनी। यस, मैं कुछ नई बात नहीं बोल रही हूँ, ये इट्स अ वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। सो जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तब वैसा नहीं था, लेकिन विद पासिंग टाइम्स, न्यू टाइम्स, एथिक्स चेंज, वैल्यूज चेंज। एक अच्छा, जब मैं देख रहा हूँ इस तरह का जो केसेस आता है, तो इसमें जो पुरुष होते हैं उनको सोसाइटी भी दोषी मान लेती है, कानून भी दोषी मान लेता है, सब मान लेते हैं। इस तरह का कोई केस आता है, आपको लग रहा है कि जो अतुल सुभाष का ये केस आया है, इसके बाद कुछ नज़रिया बदलेगा लोगों का? लोगों का नजरिया बदले ना बदले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉ जरूर बदलना चाहिए। दे हैव टू टेक इनटू अकाउंट दैट देयर हैज टू बी कॉम्पनसेशन। फॉल्स केसेस, जो महिला ऐसे आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप, उस केसेस को पनिशमेंट, सख्त पनिशमेंट देना चाहिए। 3 साल को उनको उठा के जेल में डालो, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा फाइन दिलाओ, 1 करोड़ का या 50 लाख का। जो औरतें 6 करोड़ 10 करोड़ मांगती है ना, उनको ऐसे केसेस में 1 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसा करना चाहिए, कॉम्पनसेशन देना चाहिए। और अगर मान के चलिए 10 केस में ऐसे करता है कोर्ट, तो कोई औरत झूठे केस नहीं लगाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये केसेस महिलाएं ढेर सारे लगा देती हैं, और वो अपने आप नहीं लगाती यार। हाँ, मतलब कोई बोलता, कोई हाँ, बोलता I know, होगा, I know, कानूनी सलाहकार और ये सलाहकार या उनके घर में। एग्री। तो अब जैसे वो कोर्ट में केस जाता है और वो झूठा साबित हो जाता है, और जो उसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। जस्ट मैंने बोला था ना, जस्टिस नागप्रसन्ना एक जजमेंट में पति को परमिशन दिया अंडर सेक्शन 211 ऑफ सीआरपीसी टू प्रोसिक्यूट द वाइफ। उन्होंने परमिशन दिया। अब बोल, क्योंकि वो पूरी झूठे केस थी। वो बोली थी उसके पास HIV है, ये है, वो अमेरिका चले गया, वो मेरे को लेकर भी नहीं गया। उसने मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया, देयर वाज नो HIV, एंड दैट टू फ्रॉम अ रेप्यूटेड अमेरिकन हॉस्पिटल ही ब्रॉट दैट। ठीक है, उसके बाद उसका 3 वीसास का ये इंटरव्यूज़ दिया, जहाँ ये औरत नहीं गई, ये सब झूठी साबित हो गई, ये खुद झूठी साबित हुई, तो उन्होंने परमिशन दिया, यू कैन प्रोसिक्यूट हर अंडर सेक्शन 211। मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो इस तरह का केसेस होता है, क्या पुलिस की भी इस मामले में कानून लापरवाही समझ में आती है क्या, कि एक फैमिली मैटर को क्रिमिनल मैटर बना देते हैं? नहीं, वो क्रिमिनल मैटर इसलिए बनाते हैं क्योंकि 498 है, IPC में ही है, तो वो क्रिमिनल बन ही जाता है। क्रूएल्टी भी ऐसी है, डोमेस्टिक वायलेंस भी वही है, मारपीट असॉल्ट वही है ना IPC में। तो वो दे डोंट सी इट एज अ फैमिली और डिवोर्स केस, दे सी इट एज अ क्रिमिनल केस, बिकॉज सेक्शंस वही, धारा तो IPC की है ना। अभी भारतीय न्याय संहिता है, पहले इंडियन पिनल कोड था, तो वहीं पे लगाएंगे। लेकिन उन लोगों को भी देखना चाहिए जब FIR दर्ज होती है कि क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि वो जांच वांच तो नहीं करते हैं, या कभी दबाव में आकर कर देते हैं, या कभी पैसे लेके कर देते हैं, कभी आदमी को सबक सिखाने के लिए कर देते हैं। मोस्टली ना ये औरतें क्या करते हैं, बदला की भावना में आके करते हैं। उसके बाद में अफसोस तो होता ही होगा जब। ये नहीं पता हमें। अच्छा, इस केस में जो सबसे इमोशनल पहलू, अगर उनके पास कॉन्शियंस होता, पहले ऐसे केसेस नहीं लगाते।
क्योंकि वो पति भी था ना, कभी तो प्यार किए होंगे, तो ये झूठे केसेस डालने जैसे उनको सोना नींद आ जाती होगी, कभी नहीं। मैं इस मामले में एक इमोशनल जो पहलू है जो लोगों को बहुत मतलब वो ना झकझोर रहा है कि दुखद पहलू भी है ये, जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी है, तो उसके लिए कोई कानूनी प्रावधान है क्या? मतलब कि नहीं मिलने दूंगी, 30 लाख दो तो चेहरा, उसको लेकर क्या है, नहीं, पुरुष वो क्या करे? ऐसी नॉर्मली कोर्ट्स क्या करती हैं, जब बच्चा छोटा है 7 साल तक 8 साल तक, वो माँ के पास ही छोड़ देते हैं नॉर्मली। बट वो एक ये है दैट द पैरामाउंट द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन। सो सुप्रीम कोर्ट का ये है कि जहाँ बच्चे का अच्छा परवरिश हो, जहाँ अच्छा सा उसको अच्छा सा देख रेख मिलता हो, प्यार मिलता हो, अच्छे स्कूल में हो, तो उन्हीं के साथ वो छोड़ते हैं। So the welfare of the child is of paramount consideration. That is actually the standard, the yardstick which is applied in Supreme Court. तो हमेशा जजेस भी वैसे ही करते हैं कि इसके पास ज़्यादा पैसा है या ये अच्छी परवरिश दे सकता है बच्चे को। कभी कभी बच्चा बोल देता है, अगर 4 साल भी हो या 5 साल भी हो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं आजकल, बोल देते हैं नहीं मम्मी बहुत मारती है, हमें नहीं रहना मम्मी के साथ। ऐसा भी होता है। अब इस मामले में जैसे अतुल सुभाष ने बोला कि मेरे बच्चे को मेरे माँ पापा के पास भेजा जाए, तो इसमें फिर कैसे होगा? वो गार्डियन ऑन वार्ड्स एक्ट के अंदर वो केस डालेंगे एंड दे विल टेक कस्टडी ऑफ द केस, बिकॉज ऑलरेडी एक 24 पेज सुइसाइड नोट है, उसका रिकॉर्डिंग है, ये तो वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी भी हो गया, पूरा देश में तो फैल गया है, तो गार्डियन एंड वार्ड्स केस तो बनता ही है, और नोटिस और उनको कस्टडी, इमीडिएट कस्टडी मिल जाएगा, उसका आप चिंता मत कीजिएगा, बच्चा सही जगह पहुंच जाएगा। उनके माँ बाप कम से कम उसको जस्टिस इज ड्यू है ना, जस्टिस मिलने तक तो थोड़ा बहुत तसल्ली होगा, उनके आत्मा को थोड़ा बहुत शांति मिलेगी, उम्मीद है। जो निकिता है, जो अतुल की वाइफ है, क्या जब वो दोषी हो जाती है तो क्या बच्चे से मिलने उलने में उसको कुछ छूट मिलेगी या क्या होगा फिर? नहीं, देखिएगा, अगर वो मिल भी सकती है, मान के चलिएगा वो जेल में है, मैं नहीं चाहूँगी कि बच्चे को वहाँ जाकर मिलना है, क्योंकि ना उनसे मानसिक इसके ऊपर इट विल क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इम्प्रेशन ऑफ इट्स अ ग्रोइंग चाइल्ड ना, बढ़ता हुआ बच्चा को क्यों जेल लेके जाए या क्यों करे। अब एक ये भी है कि जो अतुल सुभाष है या निकिता जैसे केस हैं, बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे देश में, ये इतने बड़े लेवल तक केसेस जाए नहीं, उसके लिए क्या ऐसा कुछ किया जाए कि इस तरह का केस हो ही नहीं? मैं बता रही हूँ ना, बीएनएस में न्यू ये प्रोविजंस को इम्प्रूव करो ना, एक यूनिफॉर्म डिवोर्स कोड ला दो, अच्छा रहेगा देश के लिए। मेरा पिटिशंस वैसे याचिका पड़े हैं लोकसभा राज्यसभा में। नहीं, ये तो अतुल सुभाष अब हुआ है सर, मैं बहुत सालों से लड़ रही हूँ, इन लोगों के लिए लड़ रही हूँ, मेरे को जेंडर न्यूट्रल चाहिए, क्योंकि दोनों देखो गलत कौन है सच कौन है वो वक्त के साथ ही साबित होता है, लेकिन न्याय और सच तो चलना चाहिए ना, न्याय तो मिलना चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे अदालत का फुल फॉर्म अ से आओ, द से दो, ल से लड़ो, त से तबाह हो जाओ। तो अदालत की डिफिनेशन थी मुझे समझाने के लिए कि भाई को तुम ऐसा कुछ मत करना कि अदालत जाना पड़े, अदालत तो जाने के लोग इसे यही वही बोलते मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि निकिता और अतुल सुभाष, क्या इस तरह का केस सिर्फ कानूनी तौर पर भी है या सोसाइटी, अगर कुछ मतलब सोसाइटल चेंज हो तो इस तरह के केसेस को रोका जा सकता है? जैसे आपने अभी बहुत पहले बोला था कि जो एक संस्कार या बहुत सी चीजें, तो क्या किस तरह से? देखिएगा, पहले माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपके पिताजी बोले हैं वैसे लोग बोलते हैं 3 लोगों से दूरी रहो, एक काला कोट, एक सफेद कोट और एक काकी का कोट, पुलिस, डॉक्टर और लॉयर से, ठीक है? तो ये तो पूरे दुनिया को पता है। तो मैं सोचती हूँ ये औरतों को भी सिखाना चाहिए कि एडजस्ट करो,
एडजस्टमेंट नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है। 2 दिन की शादी के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च करके उससे ज़्यादा अच्छा बनना है, मेरे को अच्छा ब्राइडल लहंगा होना, मेरे को डिज़ाइनर वाली ब्यूटिशियन होना, ऐसे सब इतना खर्च करके उसके बाद जाके उनसे नहीं बनता तो वो वापस खर्चा भी निकालना है ना, कर्जा उतार के ही ले कर रहे होंगे शादी, तो उसका फिर कैसे सेटलमेंट होगा। तो नहीं देखिए तो ये बात वो कुछ लोगों को वो आदमी एक जरिया बन जाता है पैसे निकालने की तरीके, आर्म ट्विस्ट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप ही देख लो आप, आपके पास आया होगा, कितने केसेस आप पढ़ते होंगे। हाँ, वो तो नो खैर कंसेंट, वो 4 साल तो एक ही घर में रहो, और जिस बिकॉज शादी नहीं हुआ उसका मतलब पति पत्नी का दर्जा नहीं है, दोनों पति पत्नी के दर्जा में ही रहते हैं, सिर्फ एक मिसिंग है, वो लीगल, वो कोर्ट मैरिज नहीं है बस, बट बाकी तो सब सेम है। आजकल वो लोग कुछ औरतें तो आप चाहते तो हैं खुद ही कि मैरिटल क्रिमिनलाइज करना है, और मैं उसके अगेंस्ट हूँ। नहीं, आप तो खुद वकील हैं ना। अब जब कानून में इस तरह का उनको ये अधिकार मिला हुआ है तभी तो वो लिविंग में रह के एफआईआर दर्ज कराती है, पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है, तो कानून के लैप्स है ना, लीगल प्रोसेस में ना। नहीं, दे आर अब्यूजिंग, कानून सबका हिफाजत के लिए लाया गया है, समझे आप? समझ नहीं रहे हैं आप? कानून इज देयर टू प्रोटेक्ट, टू बी यूज्ड करेक्टली, प्रॉपरली, नॉट टू बी अब्यूज्ड और मिसयूज्ड। लेकिन अफसोस से कहना है इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखी हूँ मैं कि इसमें पैसे के चक्कर में किस हद तक औरतें गिर सकती हैं। मुझे और आदमी लोग भी सच्चे, यू नो, दे आर नॉट पैरागॉन्स ऑफ वर्च्यू आल्सो, वो भी गलती करते हैं, वो भी पी के मारते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ उनको भी, यू नो। नहीं, मैं तो यही तो बोल रहा हूँ ना कि मतलब क्यों आखिर महिलाएं ये तो, क्योंकि देखिए ये बात सच है कि 83 में अगर ये कानून आया 40 साल पहले, हाँ, तब अपना तो देश इतना तरक्की नहीं किया तब था, किस तरह से तब भी आज भी इंटरनेट मैं आया देखता था, हूँ कि तब भी दहेज के लिए कहीं ना कहीं मैं आता नहीं, तब कि भी कंप्यूटर आया था। 40 साल बाद में कितना तरक्की हुआ है, कितना तरक्की महिलाओं हुआ है। की सोच को लेकर बदलाव देखती हैं आप? अभी मैं- तक तो बदला नहीं। आदमी के सोच में भी बदलाव नहीं आया है। आप औरतों की बात तो सोचो, अब आदमियों की बातों में भी सोच में बदलाव नहीं आया है। पेट्रियार्की स्टिल एग्जिस्टिंग, एवरीवेयर इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि क्या सोच सर अरविंद औरतों जी, को लेकर जो पुरुषों का नजरिया या 40 साल बाद बोल रही हैं, क्या वो बदलाव भी आया है? क्या वो बराबरी का दर्जा देने के लिए रहते हैं, अभी तैयार है? आपको लगता है? अभी 50 साल बाद भी वो दर्जा नहीं मिलेगी औरतों को, इतना याद रख लेना, ठीक है? क्योंकि 33% पार्लियामेंट में दिए हैं, वहाँ भी कितने यू नो सेटबैक्स दे हैव ब्रॉट सो मेनी राइडर्स विद इट, जो पूरी नहीं होगी। 1992 में पंचायत में दिए थे, ठीक है, 33%। अब जाकर 32 साल बाद दे रहे हैं 50%। तो देश की तरक्की होने के लिए या बदलाव लाने के लिए पहले सोच बदलना चाहिए, अपना सोच बदलना चाहिए। वही सोच बदल रही है सोच बदलना मतलब माँ बाप को दोनों बच्चों को बराबर देखना चाहिए, कि ये नहीं कि ये औरत है, ये लड़का है, इसको बॉल दे दो, इसको चमचा दे दो, इसको पिंक कलर पहनाओ, इसको ब्लू कलर पहनाओ, ये सब हटा देना चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि लड़की को पढ़ाओ। मैं हमेशा मोदी जी को भी लिखी हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मत करो, अब बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ, तब भी इक्वालिटी होगा, तब भी तरक्की होगा। लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ा सवाल है कि आप जैसे लोगों पर तो सबसे ज़्यादा जो अतुल सुभाष है उसका सवाल है, क्योंकि बाकी सब जगह से तो दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन आप जैसे लोगों से मतलब उसने सुसाइड नोट में जज पर भी सवाल उठाया। वो जज के ऊपर सवाल उठा, कोई क्लिपिंग, कोई फोटो, कोई रिकॉर्डिंग सब छोड़ के गया है कि ऐसे बोल दिया कि जज ने मांग लिया? आप बताओ। अच्छा, हाँ, आप बताओ सबूत क्या है? ऐसे मैं भी बोल सकती हूँ। वहीं फिर अभी तो आप बिना सबूत के सबको उसकी निकिता और सारी उसकी फैमिली पर कर रही हैं, और जब जज की बात आई, कानून की बात थी, तो आप सबूत की बात करने लग गई। नहीं,
निकिता के बारे में सबूत छोड़ के गया है ना, इतना इतना है, देयर इज पिटिशन इज देयर, हिज रिस्पॉन्स इज देयर, वो सब सर्टिफाइड कॉपी निकालो, सब मिलेगा आपको सबूत। तो आप जिसको डाइंग डिक्लेरेशन कागज को बता रही हैं, हाँ, दैट इज अ डाइंग डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन तो 26 बोलता है, है। अगर किसी ने ये बोला है मौत के पहले, वो भी तो डाइंग डिक्लेरेशन है ना। डिक्लेरेशन है, लेकिन उसके साथ सबूत रखा था क्या? आप बताओ मुझे कि जज साहब ने, इतने जज मेरे को 5 लाख रुपया मांगे थे, लिखा था, उनका वॉइस रिकॉर्डिंग है, उनका वीडियो है, कुछ है? आप बताओ मुझे, क्योंकि सबूत के बिना अपने देश में कुछ नहीं चलता है। और सबूत बहुत अहम चीज़ है केस का ये करने के लिए, सच पे आने के लिए। नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी जान, मुझे करेक्ट करेगा इफ आई एम रॉन्ग, कि डाइंग डिक्लेरेशन, जैसे कोई व्यक्ति मौत के पहले जो बयान देता है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में और ट्रायल में माना जाता है। सर माना जाता है सर, लेकिन जो निकिता के बारे में उनके पक्ष, उनके माता भाई के बारे में बोले हैं, उसके लिए उनके पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सब है, लेकिन जो जज के खिलाफ बोले हैं उनका क्या एविडेंस है सर? आप इतना बता दीजिएगा हमें। अगर एविडेंस है तो जज के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। जजेस बैठे हैं, दे विल टेक सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस। इलाहाबाद की चीफ जस्टिस है, वो ले गए सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस। अभी जांच भी हो जाए, हो रही होगी, आपको कैसे पता? यू नो, देयर विल बी एन इंटरनल इंक्वायरी। अच्छा, मेरा आखिरी आपसे सवाल है कि कानून में ऐसा क्या बैलेंस बनाया जाए कि पुरुषों का भी जेंडर न्यूट्रल, कि पुरुषों का भी उत्पीड़न न हो और महिलाओं को भी इंसाफ। जेंडर न्यूट्रल करना चाहिए, नो, एंड मस्ट रिमूव रिलीजन, ये का सब यूनिफॉर्मिटी लाना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए, टाइम बाउंड करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट्स लगनी चाहिए। क्योंकि ना, जैसे 4 साल का बच्चा के ऊपर ये हुआ है, उसको तो बच्चा नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है कितने बच्चे नर्सरी से लेकर 10वीं तक उनके माँ बाप के लड़ते हुए देखे हैं। जो बच्चे अब शादी से डरते हैं, वो मेंटल ट्रॉमा हो जाता है, वो बच्चे शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने माँ बाप को देखे हैं लड़ते हुए। ऐसा होता है? हाँ, इट अफेक्ट्स द मेंटालिटी, इट्स अ ट्रॉमा, चाइल्ड ट्रॉमा। तो पीड़ित सिर्फ वो दोनों नहीं होते, उनके साथ उनके माँ, उनके बाप, कि वो लोग भी सपने देख के ही शादी करे होंगे कि मेरी बहू आएगी या मेरा दामाद आएगा, हम लोगों का अच्छा देखेगा। आप कैसा लगेगा अगर दामाद बेटी को मार रहा है और माँ बाप लाचार है, या बहू माँ बाप को के सामने बेटे को मार रही है, पति को मार रही है? ऐसा भी होता है। तो काफ़ी गंभीर बात आपने बोली। जो लोग ये शो देख रहे होंगे, वो जो महालक्ष्मी है, उनकी बातों को, खासतौर से हस्बैंड वाइफ जो लड़ते हैं अपने बच्चों के सामने, बच्चों पर इसका उस वक्त क्या असर पड़ता है, असर, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब उस पर क्या असर पड़ता है, ये महालक्ष्मी जी ने बताया। अतुल जो सुभाष है, उसका केस अब कहाँ पहुँचेगा, क्या उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो महालक्ष्मी जी हैं, उन्होंने जितने केसेस के बारे में बताया कि 2021 में 1 लाख से ज़्यादा पुरुषों ने सुसाइड किया है, सिर्फ इस जो दहेज हत्या का जो केस लड़ रहे थे उस मामले में ट्रॉमा में आकर। उम्मीद है कि इस कानून में आने वाले वक्त में कुछ सुधार आएगा, लोग समझेंगे और कोशिश करेंगे पति पत्नी की कि समाज में बैठकर इस मामले को सुलझाएं, कोर्ट तक जाने की ज़रूरत क्या है। आपको ये शो कैसा लगा? महालक्ष्मी जी ने जो बातें कहीं वो आपको कितनी पसंद आई? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया।